प्रथम दिवस मां शैलपुत्री वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृतशेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनी। नमस्कार साथियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में हम मां के 9 अलग अलग रूपों का क्रमशः वर्णन करेंगे। तो उसी श्रृंखला में आज हम मां के प्रथम रूप जो कि शैलपुत्री के नाम से प्रसिद्ध है की चर्चा करेंगे। मां दुर्गा अपने प्रथम स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। क्योंकि शैल पर्वत का पर्यायवाची शब्द है, इसीलिए माँ को शैलपुत्री कहा जाने लगा। माँ शैलपुत्री वृषभ पर आरूढ़ होती हैं। वह माँ अपने दाएं हाथ में त्रिशूल तथा बाएं हाथ में कमल से सुशोभित है। एक बार प्रजापति दक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें वरदान प्रदान किया कि वो उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेंगी। और समयानुसार माँ ने प्रजापति दक्ष के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया और इनका नाम सती हुआ। और माता सती का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, किंतु शिव जी को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। जब सती जी को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उनके मन में उत्सुकता हुई उस यज्ञ में जाने की। तब उन्होंने अपना मत भगवान शिव के सामने रखा। भगवान शिव ने इस मत पर बात करते हुए कहा कि देवी, आपका मत उचित है, किंतु उन्होंने अपनी सभी कन्याओं को निमंत्रण भेजा है, किंतु आपको मुझसे बैर के कारण उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा, इसलिए आपका वहां जाना उचित नहीं है। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में वो मुझसे दुखित हो गए थे और उसी कारण वे आज भी मेरा अपमान कर रहे हैं। इसलिए हे भवानी, यदि आप बिना बुलाए उनके यज्ञ में जाएंगी तो आपको अपकार ही मिलेगा। किंतु शंकर जी की बातों से माँ को प्रबोध नहीं हुआ और अपने स्वजनों से मिलने की उत्कंठा के द्वारा शिव जी ने माँ को यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। अपने पिता के घर पहुंचकर उन्होंने यह देखा कि कोई भी उनसे स्नेह व आदर से बात नहीं कर रहा है। सिर्फ उनकी माँ ने उन्हें स्नेह से गले लगाया। बाकी सभी स्वजनों व बहनों के बाण बरस रहे हैं। सभी परिजनों का यह व्यवहार देखकर सती जी बहुत क्षुब्ध हुई तथा इसके साथ उन्होंने यह भी देखा कि यज्ञ में सभी देवताओं को स्थान प्राप्त है, किंतु भगवान शिव का यहाँ कोई भी भाग नहीं है। जिससे तुरंत उन्हें शिव जी की बातों का स्मरण हुआ व उनका शरीर क्रोध से तपने लगा। भवानी शंकर का अपमान सह न सकी। वह यज्ञ में उपस्थित सभी लोगों को डांटते हुए भवानी ने अपने पिता प्रजापति दक्ष से कहा कि भगवान शंकर समूचे संसार के भगवान, माता पिता तथा गुरु हैं और अल्पज्ञ पिता ने उनका अपमान किया है। क्योंकि यह शरीर दक्ष के शुक्र द्वारा संभव है, इसलिए मैं इस देह का त्याग कर दूंगी। ऐसा कहकर माँ ने अपने शरीर को स्वयं की योगाग्नि से भस्म कर लिया। अपने अगले जन्म में माँ पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न हुई और इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। हर रूप की भांति इस रूप में भी माँ का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। पार्वती, हेमवती आदि नाम भी इन्हीं के हैं। उपनिषद के अनुसार माँ ने हेमवती रूप में देवताओं का गर्भभंजन किया। नवरात्रि के प्रथम दिवस में माँ शैलपुत्री की ही पूजा उपासना की जाती है। नव दुर्गा में प्रथम शैलपुत्री माँ का महत्व व शक्ति अनंत है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं व अपनी साधना शुरू करते हैं। आज हमने नवरात्रि के प्रथम दिवस में माँ के प्रथम रूप शैलपुत्री के विषय में जाना व समझा। आगे इसी श्रृंखला में हम माँ के अन्य सभी रूपों के विषय में क्रमशः चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ इसी श्रृंखला में बने रहने के लिए हमें फॉलो व सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता की।